राधे राधे। आइए मित्रों, हम रामचरितमानस शुरू करते हैं। रामचरितमानस शुरू करने के पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सारा वर्ष मंगलमय हो। भूप बाग बर देखिउ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत विहंग नटत फल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मात बाग सरसोहे जुड़ावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग गूंजत गूंजत रंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर शोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रही हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य राम यहूँ, जो राम ही सुख देत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुँ दिस चिताहि पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहें आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाए देख मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा का मंदिर शोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सखियों सह सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग
सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहाल होकर वह सीता जी के पास आई। ताशु दशा देखी सखने पुलक गात जननैन कहु कारण निज हर्ष करे पूछहि सब मृदु बेन प्रभु अब कृपा करो यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों से जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रशंसा का कारण तो बता। देखन बाग कुंवर दोई आए बय किशोर शब भांति सुहाए श्याम गौर किम कहो बखानी गिराया नयन विन पानी। उन्होंने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के वाणी नहीं है। सुन हर्षि सब सखी सयानी सिए ही अति उत्कंठा जानी एक कहीं नृप सुत तेयाली सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, यह भाई राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सो वश नगर नर नारी बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो अवश्य देखे यहीं देखन जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखते ही योग्य हैं। ताशु बचन अति सियहि सुहाने दर्श लाग लोचन अकुलानी चली अग्र कर प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरषि नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जन शिशु